नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले महानगर टॉप 10। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 652 मामले, 8 की मौत। इस दौरान 1310 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,52,580। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,37,561। अब तक 4,196 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में आज कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 2,668। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद रखेगा। 73 साल की उम्र में पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन। कोरोना वायरस से संक्रमित थे। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर करणी सेना का दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन। पुलिस ने नहीं दी मार्च करने की अनुमति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के मंदिर पहुंचकर हनुमान जी से लिया आशीर्वाद। दिल्ली में मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने और गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक मूर्ति स्थापना पर रोक। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 5 महीने बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर शुरू। पहले हफ्ते में हर रोज अधिकतम 2000 यात्रियों को इजाजत। जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल भी खुले। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 440 किलो गांजा जब्त। गांधीनगर से 34 लाख रुपए और 2 गाड़ियां बरामद। यहां कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले करीब 5 महीने से बंद मां वैष्णो देवी का दरबार आज भक्तों के लिए फिर से खुल गया है। मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रा के लिए जाने वाले माता रानी के भक्तों को कई नियमों का पालन करना जरूरी है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर एक बार फिर माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद मां वैष्णो देवी का दरबार सज चुका है और कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 5 महीनों से बंद मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले मंगलवार को ही प्रदेश के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए थे। प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से करीब 5 महीनों बाद आज से दोबारा माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी गई। 5 महीने के बाद आज से जब यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले माता के भक्त कटरा बेस कैंप पहुंचे। यात्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने व्यवस्था की है कि दर्शन के लिए भक्तों पर नजर रखी जाएगी ताकि वो सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। आप जहां देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से थर्मल स्कैनिंग हो रही है। उसके बाद में यहां पर जो है सैनिटाइजिंग हो रहा है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और हमारे जितने भी यहां एम्प्लॉय है ऑन ड्यूटी है उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर दिए गए हैं, उनको यूज करते करवाया जा रहा है। प्रॉपर सभी जो जितने भी SOP के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करते हुए यात्रा को सुचारू रूप से। कोरोना संक्रमण के काल में दोबारा शुरू हुई मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए वैष्णो देवी भवन तक 6-6 फीट की दूरी पर निशान लगाए गए हैं। रंगाई पुताई की गई है, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। मंदिर तक के 13 किलोमीटर के रास्ते पर हर 3 किलोमीटर पर सैनिटाइजर यूनिट तैनात की गई है। यात्रा के दौरान बुजुर्ग यात्रियों के लिए घोड़े और पिट्ठुओं का इंतजाम रहता है। इस बार भी ये सेवा रहेगी। कोरोना संक्रमण काल में माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है। इसके साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा श्राइन बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवा में यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। माता वैष्णो देवी भवन और भैरव घाटी के बीच केबल कार की सुविधा मिलेगी। अर्धकुमारी और वैष्णो देवी भवन के बीच बैटरी कार भी चलेंगी।
सांझी छत से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। इस बार हेलीकॉप्टर के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहले एक तरफ का किराया 1045 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1730 रुपए कर दिया गया है। यानी आप आते जाते दोनों ओर से हेलीकॉप्टर की सेवा लेना चाहते हैं तो प्रति यात्री 3460 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले हेलीकॉप्टर में 6 सवारियां होती थीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 3 सवारियां ही बैठेंगी। 5 महीने बाद यात्रा शुरू हुई है और यहाँ पर सौभाग्यशाली मानते हैं कि 5 महीने बाद आने के बाद संक्रांत वाले दिन हमें दर्शन का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और माता रानी से ये अरदास करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना की जो महामारी है ये संसार से खत्म हो और यात्रा स्मूथली चले। भले ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए कुछ ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन सामाजिक दूरी के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। आखिर भक्तों के स्वास्थ्य का मामला है। पुजारी भी मानते हैं कि मंदिर की आरती में माता से भक्तों को स्वस्थ रखने की प्रार्थना ही की जाती है। माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती ही है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से भक्तों की सजगता भी बेहद जरूरी है। जम्मू से राजू कैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संक्रमण काल में किन शर्तों के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये आपको बताते हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है। 2000 भक्तों को जाने की अनुमति मिलेगी। जम्मू कश्मीर से 1900 यात्री होंगे और जम्मू कश्मीर से बाहर से आने वाले 100 यात्रियों को अनुमति मिलेगी। भक्तों का जो कोरोना टेस्ट है वो भी होगा। जो बाहर से आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। ऑनलाइन पर्ची से माता रानी के दर्शन हो पाएंगे। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। चेहरे पर मास्क और कवर लगाना जरूरी है। श्रद्धालुओं का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। 60 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों के लिए जाने की मनाही है। आने जाने के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए। देश दुनिया में महामारी के संकट के बीच मां वैष्णो देवी के दर्शन भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। क्या भारत और क्या विदेश, मां के भक्तों की आस्था ऐसी है कि साल के 12 महीने मां वैष्णो देवी यात्रा चलती रहती है और बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए यहां पहुंचते रहते हैं। लेकिन कोरोना संकट की वजह से करीब 5 महीने तक ये यात्रा रुकी रही। बावजूद इसके माता रानी के भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। बहुत अच्छे दर्शन करा रहे हैं वो सर। बस सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, साथ में सैनिटाइजेशन रख रहे हैं। बाकी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह से। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है। 6 महीने बाद हम लोग 5-6 महीने बाद हमें माता जी के दर्शन करने की मौका मिला है। माता के दर्शन के लिए आने जाने के अलग ट्रैक रखे गए। कटरा से भवन तक जाने के लिए वाया बाणगंगा, अर्धकुवारी, सांझी छत पुराना रूट रखा गया है, जबकि वापस आने के लिए हिमकोटी, ताराकोट रूट को रखा गया है। ये नया रूट है। जम्मू कश्मीर के बाहर से दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कोरोना टेस्ट करवा कर आना होगा। उनके टेस्ट की रिपोर्ट को देखने के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रेड जोन एरिया में रहने वाले भक्तों को भी इसी तरह से रिपोर्ट दिखाकर आगे जाने दिया जाएगा। रूट पर कई जगह थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 6 बजे से जो यात्रा शुरू की गई उसमें जैसे पहले ही बताया गया कि 2000 तक का लिमिट रखी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला है। अभी तक जो यात्री जो है 100 के लगभग यात्री वहाँ से निकल चुके हैं, जो कि डिफरेंट स्थल पर है और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाया जा रहा है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उसकी न सिर्फ पहली बल्कि सबसे जरूरी प्राथमिकता है और इसे लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है एक बेहतरीन क्रिकेटर और मेहनती राजनेता थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चेतन चौहान के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि वो लोकप्रिय क्रिकेटर और राजनेता थे। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट दुख जताते हुए
Sri Chetan Chauhan ji distinguished himself as a wonderful cricketer and later as a diligent political leader. कैसे पहले एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर और फिर एक राजनेता के तौर पर अपने आप को प्रतिष्ठित किया चेतन चौहान ने, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट में है। और किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने भूमिका निभाई, ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। श्री चेतन चौहान जी नहीं रहे, वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे उतना ही लोकप्रिय जननेता भी थे। उनका जाना सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देश को अखंड, संपन्न, समृद्ध और विकसित बनाने का सपना देखने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। दिल्ली समेत पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि स्वरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटल जी की तस्वीर का अनावरण भी किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में भारतीय संस्कृति के संवाहक अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भोपाल में बीजेपी के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी की पुण्य स्मृति में चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा भी की है। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन है। उन्होंने आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। आपको याद होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह हनुमान जी के दर्शन किए थे। अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे, दर्शन के लिए पहुंचे। कनॉट प्लेस का यह हनुमान मंदिर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कहीं दफ्तर में पानी भर गया है, कहीं बारिश से सड़कें डूब गई हैं। देश के 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां बारिश ने लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत लाई। पहली तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां पर लगातार बारिश के बाद घर धराशायी हो गया। दूसरी तस्वीर गुजरात के द्वारका की है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तेज बहाव के बीच 3 लोग फंस जाते हैं। इसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं उड़ीसा के मलकानगिरी की। सड़क पानी में डूबी है। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क पर चल रहे जो लोग हैं, जो वाहन हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। बिहार के पूर्णिया में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। जमीन का कटाव हो रहा है। किनारे पर बसे घरों के लिए बारिश मुश्किल बन गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी हालात अलग नहीं है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें दिखाई नहीं दे रही। यहां एक गाड़ी पानी में फंस गई। और इसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं राजस्थान के जोधपुर की। बारिश के बाद जब नदी में उफान बढ़ा तो पानी के तेज बहाव से कटाव शुरू हो गया। और अब कोरोना डेटा सेंटर में आपको देश का कोरोना अपडेट जल्दी से बता देते हैं। भारत में अगर कोरोना के कुल मरीजों की हम बात करें तो यह संख्या पहुंच गई है 25,89,682। 25 लाख से ज्यादा केस। जो ठीक हुए हैं मरीज, उनकी तादाद है 18,62,258। 18.5 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो मौत हैं, 49,980 मौत अब तक कोरोना से भारत में हुई है। राजधानी दिल्ली का हाल क्या है, ये आपको बताते हैं। कुल मरीजों की संख्या यहां पर हो गई है 1,52,580, जिसमें से 1,37,561 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 1,52,000 में से 1,37,000 मरीज ठीक हुए हैं। 4,196 मरीजों की राजधानी दिल्ली में मौत हुई है। दिल्ली के बाद बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हो गई है 5,84,754। यह है कुल संख्या महाराष्ट्र में संक्रमितों की। इसमें से 4,08,286 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 19,749 लोगों की मौत हुई है।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां के लखीमपुर खीरी में मासूम से रेप के मामले में जहां सियासत जारी है, वहीं सुदीक्षा भाटी बुलंदशहर पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। विपक्ष ने इस मामले में योगी सरकार पर हमला बोला है और यूपी की खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने सुदीक्षा भाटी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उस बुलेट को भी बरामद किया है जिससे आरोपी सुदीक्षा की बाइक का पीछा कर रहे थे। तो ये 2 बड़ी खबरें लखीमपुर खीरी से और सुदीक्षा भाटी के मामले में बुलंदशहर से।